सऊदी अरब और कतर के बाद शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खाड़ी देशों का दौरा खत्म हो गया। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए खाड़ी देशों को चुना, जिसके चलते यह दौरा काफ़ी सुर्खियों में रहा। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इस यात्रा में खरबों डॉलर के निवेश और सौदों पर समझौते हुए। दिलचस्प बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दौरे में मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इसराइल नहीं गए। ट्रंप की इस यात्रा में सबसे बड़ा कदम सीरिया से प्रतिबंध हटाने का रहा, जहां असद सरकार के तख्तापलट के बाद इस्लामिक स्टेट के पूर्व सहयोगी रहे अहमद अल-शरा अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं। ट्रंप के दौरे की शुरुआत बीते मंगलवार को सऊदी अरब से हुई, जहां उन्होंने 142 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दौरे के दूसरे पड़ाव कतर में उन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर के कई अहम सौदों पर दस्तखत किए। ट्रंप ने गुरुवार 15 मई को मध्य पूर्व में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस का भी दौरा किया और ऐलान किया कि कतर इस अड्डे में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। शुक्रवार 16 मई को अमीरात में ट्रंप का इस्तकबाल करते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ऐलान किया कि उनका देश अगले 10 सालों में अमेरिका में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा। एआई के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स तक अमीरात की पहुंच को आसान बनाने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अबू धाबी की अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा में स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि घेराबंदी वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम गाजा के मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं और इसे सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने का भी वादा किया है और पूरे अमेरिका में एआई डेटा सेंटरों के लिए 20 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है, जबकि अमेरिकी टेक कंपनियों ने दोनों देशों में इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 80 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। समझौते के तहत इसके साथ ही अमेरिका 14.2 अरब डॉलर के गैस टरबाइन और एनर्जी सॉल्यूशन और 4.8 अरब डॉलर के बोइंग 737-8 यात्री विमानों का निर्यात करेगा। इन समझौते से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व की राजनीति पर असर रखने वाले अन्य मुद्दों पर भी अपने रुख को स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है। अगर मैं ईरान के साथ समझौता कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ट्रंप ने जो सबसे अहम घोषणा की वह थी सीरिया से प्रतिबंध हटाना। इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, प्रतिबंध महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सीरिया आगे बढ़े। ट्रंप ने मध्य पूर्व के सबसे अहम गाजा मुद्दे को उठाया और कहा, गाजा के लोग बेहतर भविष्य के हकदार हैं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उसके नेता निर्दोष लोगों को निशाना बनाना, उनका अपहरण करना और उन पर अत्याचार करना जारी रखेंगे। जब ट्रंप ने मार्च में अपनी यात्रा की योजना की घोषणा की थी तो उन्होंने साफ किया था कि धनी अरब देशों के साथ आर्थिक समझौते करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ट्रंप ने कहा, उन्होंने इन देशों की यात्रा का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन देशों ने अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब और मध्य पूर्व की अन्य जगहों पर उपकरण बनाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर के सौदे का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।